हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने फंडामेंटल चैप्टर 2 से लाया हूँ। फर्स्ट चैप्टर तो मैं पिछले वीडियो में ही बताया था, और आज फंडामेंटल का सेकेंड चैप्टर जिसमें मैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले चैप्टर जो था उसका हम लोग कंटिन्यू करते हुए सेकेंड चैप्टर में, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो लोग कहीं भी, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कहीं भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले या फिर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 100% आपको लगभग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। डेटा एंट्री अभी जैसे बिहार में बेल्ट्रॉन का वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसमें भी फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका भी एग्जाम होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो में फंडामेंटल चैप्टर 2 का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें सीयू के बारे में बताएंगे। सीपीयू का पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताए थे, उसी पार्ट का कंटिन्यू करते हुए हम लोग सीयू के बारे में जानेंगे कि सीयू क्या होता है कंप्यूटर के पार्ट का। तो सीयू, एक चीज़ और याद दोस्तों, आज मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं। सीयू आज मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से काफ़ी समय वेस्ट होता है। हम उसको बोलेंगे और आप लोग चाहे तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। या फिर जब वीडियो मतलब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे, जो भी जहाँ भी हम लोग अपलोड करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हम बोलेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो सीयू होता क्या है? तो सीयू दोस्तों, सीयू का फुल फॉर्म होता है, कम लिखेंगे और बोलेंगे ज़्यादा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो सीयू का काम क्या होता है? तो इट कंट्रोल ऑल द वर्क ऑफ कंप्यूटर। देख लीजिए, इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसको हिंदी में भी समझाएंगे, और गौर से देखिए। और अगर लिखने का जरूरत हो तो आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, लिख लीजिएगा। तो ये है आपका कंट्रोल। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। तो इट कंट्रोल ऑल द वर्क ऑफ कंप्यूटर आर डन अंडर सीयू। मतलब जितना भी कंप्यूटर के कंट्रोल करने का काम होता है वो आपको कौन करता है? सीयू, ठीक है। तो सीयू कंप्यूटर के जो भी वर्क होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जाता है ALU, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाता है। सीयू कंट्रोल किया कोई भी काम को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको लगभग पूछता है कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में। फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा सीयू का फुल फॉर्म। तो सीयू में बहुत सारा 3 गो ऑप्शन रहेगा, एक वो रखा है कंट्रोल यूनिट। तो आपको पता रहेगा कि सीयू इसका आंसर है, तो आप कंट्रोल यूनिट में मार सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो डेटा एंट्री में आपको ये लगभग क्वेश्चन पूछता ही है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क ऑफ कंप्यूटर आर डन अंडर ALU। जितना भी कंप्यूटर के अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम होता है कौन करता है? ALU करता है। ALU मतलब ये कंट्रोल किया काम को, और ये कंट्रोल करने के बाद ALU में भेजा। ALU एक चीज़ और डिसीजन मेकर होता है, CU डिसीजन देता है ALU को। अब ALU क्या करता है? कंप्यूटर को काम को छांटने का काम करता है कि अर्थमेटिकल है कि लॉजिकल है, अर्थमेटिकल लॉजिकल है कि लॉजिकल। करने के बाद AMU में हम लोग स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर का CPU का 3 बार बताते हैं, CU ALU AMU। तो वही CU क्या करता है? कोई भी काम को कंट्रोल करता है, और उसके बाद डिसीजन देता है ALU को। ALU क्या करता है? अर्थमेटिकल होता है तो अर्थमेटिकल काम को करता है, लॉजिकल होता है तो लॉजिकल वर्क को करता है, ठीक है। और वर्क होने के बाद हम लोग स्टोर जो करते हैं उसको मेमोरी यूनिट में करते हैं। AMU में हम लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं। अब दोस्तों इसको उसके बाद हम लोग बताए थे कि AMU का जो पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। AMU मतलब होता है मेमोरी यूनिट। AMU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। ऑल द स्टोरेज वर्क ऑफ कंप्यूटर आर डन अंडर AMU मेमोरी यूनिट। ऑल द स्टोरेज वर्क ऑफ कंप्यूटर आर डन अंडर मेमोरी यूनिट। जितना भी स्टोरेज का काम होता है वो कौन करता है? तो मेमोरी यूनिट में हम लोग काम करते हैं। जो भी सेव करना होता है मेमोरी यूनिट में काम करते हैं, ठीक है। मेमोरी का बताया था कि 2 पार्ट होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है, प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग कोई भी डाटा को कम समय के लिए सेव करते हैं। इट स्टोर एनी डाटा फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, यानी इसमें कोई भी डेटा को कम समय के लिए सेव करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोरली स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको हम लोग टेम्पोरली स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट बताए थे कि रैम दोस्तों, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म तो हमेशा याद ही रख लीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर, मतलब इसका जो नेचर होता है वोलाटाइल होता है। इस डाटा लॉस व्हेन पावर गोज ऑफ। इसमें क्या होता है कि पावर, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, पावर चला जाता है, तो इसमें अगर सेव नहीं करते हैं तो इसका डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें जो भी स्टोर किए हुए रहते हैं उसका डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट एक अपोजिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज का ही पार्ट है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी।
अब देखिए रोम जो होता है रीड वाली मेमोरी, रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल नेचर का होता है, ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। इस लॉस इट डज नॉट लॉस इट डाटा व्हेन पावर गोज ऑफ। इसमें के जो डाटा होता है पावर चल जाने के बाद भी लॉस नहीं होता क्योंकि सेव हो जाता है उसको, ठीक है। रोम के डाटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट भी बताते हैं कि कैचेज होता है। कैचेज इज द स्मॉल पार्ट ऑफ रैम। कैचेज जो होता है रैम का छोटा पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैश मेमोरी। इसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपका प्राइमरी स्टोरेज का 3 पार्ट हो गया, रैम, रोम, कैश। इसमें डेटा को अगर हम लोग काम कर रहे हैं और पावर चला जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पावर चल भी जाता है तो इसमें के डेटा लॉस नहीं होता है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। और कैचेज द स्मॉल पार्ट ऑफ रैम, जो कैश मेमोरी बेकार का फाइल वगैरह बन जाता है वो रैम का ये छोटा सा पार्ट होता है, उसमें चला जाता है। तो आप इसमें कैचेज को कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी के बाद हम लोग पढ़ाए थे, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज, इट स्टोर एनी डाटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। इसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा को लंबा समय के लिए सेव करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन हम बोल दिए क्या है। तो सेकेंडरी स्टोरेज है इट स्टोर एनी डाटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ये कोई भी डाटा को लंबा समय के लिए सेव करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट बताए थे, एक बताए थे HDD। HDD मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इट स्टोर एनी डाटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ये क्या करता है, कोई भी डेटा को लंबा समय के लिए सेव करता है, ठीक है। HDD रेंजेज अप टू 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB। इस तरह से इसका स्टोरेज कैपेसिटी 500 GB, 1000 GB, 1 TB। इस तरह से इसका स्टोरेज का कैपेसिटी आपको मार्केट में मिल जाएगा। जितना भी स्टोरेज का लेते हैं उतना आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो HDD होता क्या है, तो देखिए जब हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें HDD लगा हुआ रहता है, या फिर मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसमें मेमोरी आपको मान लीजिए कि 64 GB ले रहे हैं या फिर 128 ले रहे हैं, इस तरह से रहता है। तो हम स्टोरेज देख के लेते हैं। उसी तरह लैपटॉप या कंप्यूटर में भी HDD लगा हुआ रहता है। HDD आपके अनुसार आप निर्भर करते हैं कि हम 500 के HDD 500 GB का HDD ले कि 1000 GB का ले या फिर 220 का। इस तरह से जो भी आपको लेना चाह रहे हैं वो जितना GB का लीजिएगा उतना GB आपको पैसा लगेगा। तो HDD होता है, मान लीजिए आपको इंटरनल HDD एक्सटर्नल लेना है तो एक्सटर्नल भी लैपटॉप में लगा के आप उसमें डाटा वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे छोटा सा सब मान लीजिए पेन ड्राइव, तो भी एक तरह का हार्ड डिस्क है जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो HDD उसको बोलते हैं। तो इस सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट है जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को लंबा समय के लिए सेव करते हैं। दूसरा होता है FDD। FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोरेज पार्ट ऑफ, मतलब इट इज HDD and FDD स्टैंड फॉर फ्लॉपी ड्राइव। इट आर मेनली यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। FDD का यूज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसका जो भी हम बोल रहे हैं, हम बोल इसलिए रहे हैं, सिर्फ हेडिंग लिख के उसके बाद बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लग जाता है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लंबा वीडियो बहुत लोग मतलब जो जिनको आवश्यकता होता है देखता है, या फिर थोड़ा जानकारी शॉर्ट में लेना है तो आप यहाँ से देख के जल्दी से ले सकते हैं। तो लॉन्ग वीडियो के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं, उसके बारे में हम बोल रहे हैं और इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप जाके इसको नोट कर सकते हैं। तो FDD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इट आर मेनली यूज टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसका यूज हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ठीक है। FDD CD टाइप का होता है जिसमें हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसेट लगता है, कैसेट इस मतलब पहले अभी तो पेन ड्राइव वगैरह हो गया है, तो पेन ड्राइव में कोई भी डेटा को लीजिए और इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाके स्टोर कर दीजिए। तो पेन ड्राइव सिंपल हो गया। पहले पेन ड्राइव का यूज बहुत कम था, तो उस समय आपका FDD CD का यूज होता था, ठीक है। FDD का CD-ROM का ज़्यादा यूज होता था, तो वो FDD होता है। FDD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इट आर मेनली यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसका यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। तीसरा है आपका FDD हो गया था CD-ROM। CD-ROM समझ लीजिए दोस्तों, CD-ROM मतलब कम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म लिख देते हैं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
compact disc compact disc read only memory. It are also used to transfer the data from one computer to another computer. यानी कि इसका भी यूज हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है, जब हम लोग पहले का कंप्यूटर देखे होंगे, लैपटॉप भी, अभी तो बहुत सारा लैपटॉप जो भी आता है, बहुत सारा क्या लगभग मतलब समझिए कि 100% जो भी सिस्टम आता है अभी लैपटॉप या हो या फिर डेस्कटॉप हो, तो उसमें आपका CD राइटर CD रोम लगा के नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी तो पेन ड्राइव से ही लोग फॉर्मेट कर लेता है, पेन ड्राइव से ही मूवी देख लेता है, पेन ड्राइव से ही गाना इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेता है। कोई भी डेटा ले जाना है तो पेन ड्राइव में स्टोर करके कहीं भी आप ले जा सकते हैं। पहले पेन ड्राइव का यूज़ कम था, इसलिए लोग CD ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। तो CD रोम जो है, जब इसको टिपिए, कंप्यूटर का बटन को हम लोग टिपते थे तो उसमें से एक CD लगाने वाला निकलता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CD रोम, उसी को CD रोम बोलते हैं। उसमें कैसेट लगाइए, उसका टिपिए, फिर अंदर चला जाता था। तो अभी सब चीज़ का यूज खत्म हो गया जब से पेन ड्राइव का यूज जब सबसे ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो CD रोम उसके बोलते हैं। तो CD दो तरह का होता है, एक राइटेबल CD और एक होता है री राइटेबल CD। राइटेबल कम्पैक्ट डिस्क और रीराइटेबल कम्पैक्ट डिस्क, मतलब राइटेबल का एक मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी डेटा को, सॉरी, इस CD को हम सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा इस CD को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, कोई भी डेटा सेव हो जाता है उसमें। लेकिन रीराइटेबल एक बार से दो बार तीन बार, जब तक CD घसा नहीं जाता है, काम करना बंद नहीं कर देता, तब तक हम लोग इसमें के डेटा दूसरे कंप्यूटर में सेव करने के बाद, इसको फॉर्मेट करने के बाद, फिर से उसको स्टोर करने के बाद, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली कम आता है, ये ज़्यादा कॉस्टली आता है। अब तो इसका यूज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन वगैरह को पूछ देता है कि कहीं भी डेटा इंटरप्रेटर में कि CD रोम क्या होता है, FTD क्या होता है, SSD क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया, आपका SSD तक हो गया। तो ये हो गया मेमोरी का पार्ट। अब चलते हैं दोस्तों, कीबोर्ड एक होता है, ठीक है। कीबोर्ड अब देखिए कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू इनपुट एनी डाटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, जिसका यूज हम लोग कोई भी डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं, ठीक है। देयर आर मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, कीबोर्ड मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, फिर से देख लीजिए। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट एनी डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कीबोर्ड इज मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट, मतलब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है का प्रकार है, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को, किसके द्वारा कोई भी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है। कीबोर्ड जो बना हुआ होता है भिन्न भिन्न तरह के की के मिलावट से बना हुआ होता है। तो की के मिलावट से कौन कौन सा की होता है, तो पहला का जो होता है आपका, सपोज मान लीजिए अल्फ़ा A to Z होता है, A से Z तक, और प्लस 0 से A से Z और 0 से 9, तो दोनों को हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की हो गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्पेशल की, स्पेशल की पहले यहाँ लिख लीजिए ना, यहाँ का प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, @ हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, तो ETC परसेंटेज हो गया, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, परसेंटेज हो गया, स्लैश हो गया, भाग का साइन हो गया, ये सब क्या है, सिंबॉलिक की है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक की, सिंबल से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको सिंबॉलिक की। तो कीबोर्ड में ये सब बटन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक की। तीसरा होता है स्पेशल की, स्पेशल की में देखिए अल्ट हो गया, ठीक है, इंटर हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ETC, यानी कि जिस बटन में लिखा हुआ है उस कीबोर्ड बटन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल की, इसको हम लोग स्पेशल की बोलते हैं। तो ऐसे Z 0 से 9 अल्फा न्यूमेरिक की हो गया, प्लस माइनस @ स्टार डॉलर, ये सब जो सिंबल से रिलेटेड होगा उसको सिंबॉलिक की बोलते हैं। और इसमें जो है आपका स्पेशल की में आ जाता है आपको अल्ट हो गया, इंटर, जो भी बटन में लिखा हुआ है, अल्ट है, इंटर है, पेज ऑफ, देखिए कीबोर्ड में देखिएगा ये सब लिखा हुआ पता चलेगा, तो उसको समझेंगे हम लोग स्पेशल की। चौथा हो गया आपको फंक्शन की, यानी F1 से लेके F12 तक होता है, जो कीबोर्ड के ऊपर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होता है। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद चलते हैं हम लोग माउस पे।
कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखिएगा। कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक की होता है, स्पेशल की होता है, फंक्शन की होता है और एक सिंबॉलिक की होता है। अब चलते हैं माउस। माउस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इनपुट एनी डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। इसका भी यूज हम लोग कोई भी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं। देयर आर मेनली 3 बटन इन माउस, मतलब माउस में मेनली 3 बटन होता है। 3 बटन में कौन कौन होता है, तो पहला जो बटन होता है आपका, पहला बटन होता है लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन। दूसरा होता है आपका राइट बटन और तीसरा होता है आपका स्क्रॉल बटन। तो लेफ्ट बटन का काम होता है दिस बटन यूज फॉर जनरल वर्क। लेफ्ट बटन का काम होता है दिस बटन यूज फॉर जनरल वर्क। कोई भी जनरल काम करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज। देखिएगा जब आप सिस्टम पे बैठिएगा, कंप्यूटर चलाइएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका लेफ्ट बटन का ही यूज प्रयोग किया जाएगा। तो जनरल काम के लिए हम लोग लेफ्ट बटन। और ये राइट बटन जो होता है दिस बटन यूज फॉर स्पेशल वर्क। कोई भी स्पेशल टाइप का वर्क होता है उसको हम लोग राइट बटन से करते हैं। स्पेशल टाइप का वर्क करने का मतलब कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ठीक है, रीनेम करना है, कोई फाइल का नाम चेंज करना है, ये सारी चीज़ आपको राइट बटन से, यानी कोई भी स्पेशल टाइप का काम होता है उसको हम लोग राइट बटन से करते हैं। तीसरा है स्क्रॉल बटन। दिस बटन यूज फॉर पेज अप एंड डाउन, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग बीच वाला बटन को नचाते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का बटन आपको माउस में मिल जाएगा। कोई पूछता है कि माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। और माउस में मेनली 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो राइट बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल। माउस इस तरह से होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। लेफ्ट इसको बटन बोलिए, ये राइट बटन हो गया, और बीच में रहता जो है उसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रॉल बटन हो गया। तो ये माउस हो गया। अच्छा, माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से। ये सब पे भी क्वेश्चन आएगा आपको, इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है, इनमें से आउटपुट क्या है। 3 को डिवाइस दिया जाएगा, 4 को रहेगा जिसमें आपको 3 को आउटपुट रहेगा, इनपुट रहेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। और इसमें इनपुट में भी आपको पूछ देगा कि पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे आप आउटपुट में से 4 को क्वेश्चन दे दिया, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, आएगो दे दिया पॉइंटिंग डिवाइस। तो प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट है। एक पॉइंटिंग डिवाइस माउस है जो इनपुट डिवाइस, तो उसमें टिक लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस को ही बोला जाता है, तो आप उसमें सही लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो माउस हो गया ये। माउस के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। मतलब जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तो इनपुट डिवाइस इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद है आपका लाइट पेन। लाइट पेन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर ऑन कंप्यूटर, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर में डिजिटल यानी कंप्यूटराइज सिग्नेचर करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपका लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटराइज साइन करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा लाइट पेन। उसके बाद है, पहले इसको मिटा लेते हैं, मॉनिटर। इसको मिटा देते हैं, मॉनिटर। अच्छा, मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। डैट डिस्प्ले एनी रिजल्ट एज आउटपुट, जो क्या करता है, कोई भी रिजल्ट को आउटपुट करके देता है। इट शो एनी रिजल्ट इन विजुअल फॉर्म, ये कोई भी रिजल्ट को वास्तविक फॉर्म में दिखाता है, वास्तविक जैसा रहता है वैसा दिखाने का काम करता है, ठीक है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU। मॉनिटर को हम लोग VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर इज 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब मॉनिटर जो होता है मार्केट में अभी 3 तरह का मॉनिटर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी 3 तरह का मॉनिटर, तो 3 तरह में आपको CRT मॉनिटर, जिसका यूज अभी खत्म हो गया है। CRT अभी भी देखिएगा स्टूडियो वगैरह में फोटो जहाँ बनता है वहाँ लगभग लोग CRT मॉनिटर का यूज करता है। रिव कैथोड रिव ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिए, कैथोड रिव ट्यूब होता है, ठीक है, रिव ट्यूब होता है। तो ये CRT मॉनिटर जो पीछे से निकला हुआ रहता था, पहले का टीवी भी देखते थे पीछे से निकला हुआ वाला, वैक्यूम ट्यूब होने के कारण मॉनिटर का, उसके अंदर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब होने के कारण मॉनिटर का जो साइज़ था बहुत बड़ा पीछे से निकला हुआ वाला था, ठीक है। तो उस टाइप का मॉनिटर को हम लोग बोलते हैं CRT मॉनिटर। और ये पावर सबसे ज़्यादा, मतलब पावर भी बहुत लेता था। उसके बाद दूसरा है मॉनिटर आपको LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है LCD में, तो ये LCD और LED लाइट,
LCD और LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED लाइट इमिशन डायोड होता है, इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एगो चलेगा जितना पावर में, ये आपका एगो चलेगा, उसमें से उतना पावर में आपको 5 से 6 चलेगा ही। तो ये सबसे ज़्यादा पावर लेता था, उससे कम पावर। अभी LED जो है सबसे कम पावर खपत करता है, अच्छा क्वालिटी भी आ गया। तो अभी लोग सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है, तो ये आपका LED करता है, सबसे ज़्यादा लोग LED करता है। तो ये तीनों का अंतर समझ गए। CRT मीटर पहले था यूज जब सबसे ज़्यादा हो रहा था, अभी आपको मार्केट में हमको नहीं लगता कि नया आपको CRT मीटर मिलेगा भी, ठीक है। LCD, इसके बाद LCD आया, LCD पर अभी LED चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका मॉनिटर का टाइप हो गया। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग प्रिंटर पे, ठीक है। हम ये विचार इसलिए बनाए हैं कि ज़्यादा बोलेंगे, लिखने में क्या होता है कि ज़्यादा समय चला जाता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो भी समझाते हैं इंग्लिश में बोल के उसके बाद हिंदी में उसको समझाते हैं, तो पूरा समझ में आएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप समझिए। और ये सब यूज 100% कहीं भी आप जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, या फिर कहीं भी मान लीजिए बहुत सारा एग्ज़ाम होता है जिसमें 4-5 या 2-3 कंप्यूटर से क्वेश्चन करते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपको इसका यूज होगा। तो इसलिए बढ़िया से देखिए और पूरा देखिए ताकि पूरा समझ में आए आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रिंटर। जानकारी रहेगा तो कहीं भी आपको काम देगा। प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। डायरेक्ट प्रिंट एनी रिकॉर्ड ऑन पेपर। ये क्या करता है, कोई भी रिकॉर्ड को पेपर पे प्रिंट करता है। इट प्रिंट एनी रिकॉर्ड ऑन पेपर। ये क्या करता है, कोई भी रिकॉर्ड को पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंटर इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स समझ रहे हैं कि डॉटेड फॉर्म में जो प्रिंट करता है उसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करते हैं। देखिए डॉटेड फॉर्म में मतलब लिख ही देते हैं। पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका इंकजेट या फिर लेजर प्रिंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी डेटा को डॉटेड फॉर्म में प्रिंट करता है। डॉटेड फॉर्म करने का मतलब जैसे नहीं रहता, ऐसे ऐसे करके प्रिंट करता है ये सब, ठीक है। और इंकजेट लेजर प्रिंटर देखिए, इसका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट एनी रिकॉर्ड ऑन डॉटेड फॉर्म। ये क्या करता है, कोई भी रिकॉर्ड को डॉटेड फॉर्म में प्रिंट करता है। प्रिंटिंग क्वालिटी नॉट वेरी गुड, इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है आपका इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रिंटर, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रिंटर। ये भी एक प्रिंटर का प्रकार है। डायरेक्ट प्रिंट एनी रिकॉर्ड स्प्रेइंग द कलर, मतलब ये कोई भी रिकॉर्ड को कलर के साथ प्रिंट करता है, ठीक है। स्प्रेइंग द कलर मतलब कलर के साथ प्रिंट करता है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, बट और मतलब इसका क्वालिटी बहुत अच्छा, क्योंकि कलर के साथ प्रिंट करता है इसलिए इसका। तो इतना याद रखना कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके आउट करके पेपर पे देता है। और प्रिंटर का प्रकार डॉट मैट्रिक्स से डॉटेड में प्रिंट करता है। और ये इंकजेट लेजर प्रिंटर जो कलर के साथ स्प्रेइंग द कलर को लेते हुए प्रिंट करता है, कलर के साथ प्रिंट करता है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और इसका क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होता है। इसको इस थोड़ा सा महंगा कॉस्टली प्रिंट होता है, ये कम में भी आपको प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंटर का प्रकार हो गया, ठीक है। स्पीकर, SPEAKER। Speaker is also a type of speaker is also a type of output device। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। डैश प्रोड्यूस वॉइस एज आउटपुट, जो कोई भी आवाज़ को हम लोग को देता है, ठीक है। डैट प्रोड्यूस वॉइस एज आउटपुट। स्पीकर इज मेनली यूज फॉर लिसनिंग एनी सॉन्ग और एनी टाइप्स ऑफ वॉइस। स्पीकर का मेनली यूज हम लोग कोई भी गाना को सुनने के लिए या फिर कोई भी आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं। इससे ज़्यादा इसका काम नहीं है, क्योंकि स्पीकर का यूज कोई भी, अब देखते हैं मोबाइल में जब स्पीकर कट जाता है तो हम इधर से बोलते हैं हेलो, तो उधर बोला हेलो, उधर सुनाई नहीं जा रहा, हम लोग बोल रहे हैं हेलो हेलो, यानी कि समझ जाए कि उसका स्पीकर कट गया है, नहीं तो आपका माइक कट गया है। तो दोनों तरफ स्पीकर लगा हुआ था। स्पीकर कट जाने के बाद तो स्पीकर क्या मेनली काम क्या होता है, आवाज़ को सुनाने के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर हो गया। स्पीकर के बाद आते हैं हम लोग दोस्तों SMPS। स्विच्ड SWITCH स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
इट सप्लाई पावर। देखिए SMPS स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इट सप्लाई पावर टू द होल CPU। यह क्या करता है, पूरे CPU के अंदर पावर को सप्लाई करता है, ठीक है। SMPS क्या है, सिंपल स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, यह पूरे CPU के अंदर पावर को सप्लाई करता है। जैसे हम लोग के घर में क्या है, इन्वर्टर लगा हुआ है, सपोज मान लीजिए, तो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो हम लोग बिजली चली जाती है, इन्वर्टर को ऑन करते हैं, तो क्या करता है, पूरे घर में पावर को सप्लाई करता है। और जो चीज़ लगा हुआ है, मेरे फ्रिज लगा हुआ, गोदरेज लगा हुआ, या फिर लाइट लगा हुआ है, तो जो जितना पावर का है उतना पावर कौन, इन्वर्टर सप्लाई करता है, ठीक है। उसी तरह SMPS का काम है कि मदरबोर्ड में, मतलब एक जैक, 2 जैक SMPS से आता है जो मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, और वो SMPS पूरे सिस्टम को, जिसको जितना पावर चाहिए वो सप्लाई करता है। यानी SMPS का काम सिर्फ पावर को सिस्टम में सप्लाई करने के लिए होता ही है, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इट सप्लाई पावर टू द होल CPU। SCPS के बाद है मदरबोर्ड, चलते हैं हम लोग, MOTHER मदरबोर्ड। अब देखिए तो मदरबोर्ड, व्हेन यू ओपन द सिस्टम यूनिट, जब हम लोग कंप्यूटर को खोलते हैं तो लार्ज बोर्ड कंटेनिंग ए नंबर ऑफ टीनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसमें देखते हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उसमें छोटा छोटा इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब कहने का तो उसमें छोटा छोटा सामान लगा हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड, उसको हम लोग मदरबोर्ड। देखिए अभी रेडियो को खोलते थे तो उसमें भी बोर्ड निकलता है, मोबाइल को खोलिएगा तो उसमें भी मदरबोर्ड निकलता है। कोई भी किट, जो जिसको हम लोग किट बोलते हैं, छोटा छोटा चीज़ को हम लोग किट बोलते हैं, उसमें रेडियो खोलिएगा किट निकलेगा, मोबाइल खोलिएगा तो उसमें मदरबोर्ड नहीं बोल के किट बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो बोर्ड रहता है, बड़ा सा बोर्ड रहता है, इस टाइप का बोर्ड रहता है, चारकोट टाइप का रहता है। इसमें इसको रैम का स्लॉट दिया रहता है, गीगाबाइट दिया रहता है, प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, प्रोसेसर का फैन चारों तरफ से लगा हुआ रहता है, इसके पीछे SMPS लगा हुआ रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ये एक बार हम जब लास्ट होने लगेगा तो सारे सिस्टम को खोल के भी हम आपको ऑनलाइन वीडियो दिखाएंगे कि सिस्टम को खोलेंगे उसके अंदर क्या क्या सामान होता है, वो सारे चीज़ के बारे में भी हम बताएंगे। रैम कहाँ रहता है, प्रोसेसर कहाँ रहता है, हार्डवेयर कैसे मतलब हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। स्विच का पावर कैसे लगाएंगे, केबल सारे कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा। लेकिन कब, जब आप हम लोग इसके साथ बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि लगभग, मतलब अभी तो फंडामेंटल चल रहा है, इसके बाद हम लोग सिलेबस पे चलेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, सब जो भी है A to Z कंप्यूटर के बारे में। अभी हम लोग फंडामेंटल का चैप्टर 1 डाले थे, आज ये चैप्टर 2 चल रहा है, उसके बाद चैप्टर 3 तक ही चलेगा फंडामेंटल, या 4 जा सकता है लगभग, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा उसको फंडामेंटल में लेंगे। उसके बाद सिलेबस पे चलेंगे, नोटपैड, वर्डपैड, एक दिन में नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, इस तरह से चलते हुए वर्ड पे पहुंचेंगे। वर्ड के बाद एक्सेल, और वर्ड एक्सेल जो स्टार्ट होगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 के दोनों पार्ट चलेगा, वर्ड और एक्सेल, वर्ड और एक्सेल। एक दिन 2 दिन का पावर पॉइंट रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए, उम्मीद करेंगे कि काफ़ी आपको जानकारी हो। तो चलिए आज का वीडियो बस फंडामेंटल से पार्ट 2 में इतना ही रखते हैं, और पार्ट 1 में जो बताए थे सो, और ये सेकेंड पार्ट आपका 2 हो गया। थर्ड या फोर्थ तक जाते जाते हम लोग लगभग फंडामेंटल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग वीडियो देखिए, और अच्छा क्या लगे, मतलब अपने दोस्त के बीच शेयर करिए, ताकि हमको भी मिले कि हाँ जो हम डाल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है। तो अपना वीडियो हम हमेशा आप लोग के बीच शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।